Hello everyone. My name is Adnan Zamir. मेरा नाम सहर खान है. I'm Taseen Wajahat. This is Anna Khan. मैं हूँ सलमा हसन. I'm हिना रिजवी. मेरा नाम है अली सफीना. This is Hamza Suhail. मैं हूँ सलीम शेख. मेरा नाम अली हसन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रमज़ान सीरियल बहुत मज़े का है. मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ. ये एक ऐसी लड़की है जो कि ज़िंदगी में सिर्फ फ़न करना जानती है. इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती. और मुझे सबसे अच्छी इस कैरेक्टर की बात ये लगी है कि इसके ऊपर कोई भी परेशानी आ जाए, इसको पता है कि उस मसले का हल क्या है. जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती है, मुझसे 5 कप की चाय बनवाती है. हर कैरेक्टर की एक हिस्ट्री होती है. So Farjad has a history. Why is he the way he is? So yeah, he's a little bit more serious than the other characters, but at the same time उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसके इर्द गिर्द जो characters हैं in the project, the people who are around him in his life, they make things funny for him. So naturally he also turns out to be funny. झूठी लड़की, झूठी कहानियां. मुसलसल मुझे फॉलो करिए, मेरे घर तक आ गई है. Unbelievable. ये जो उम्मीद है, इसको पता है कि अगर इस पे कोई बहुत बड़ा इसने ब्लंडर भी कर दिया कभी ज़िंदगी में, या इससे कुछ गलत हो गया, तो इसको पता है इसको क्या करना है. चिल है. बेसिकली जब इन दोनों का आमना सामना होता है कोइंसिडेंटली और ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, तो फरजाद इज़ नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ उम्मीद्स पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम इज समवट अट्रैक्टेड टू हर. और फिर उसके बाद जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है आगे द फनीएस्ट थिंग इज दैट दे समहाउ कीप मीटिंग ईच अदर. मगर आप हीरो कम जिन ज़्यादा नजर आते हैं. ये बात आपको घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी. मेरा कैरेक्टर कमाल पाशा का एक घर का सरबराह है और उसमें एक फैमिली जो मेंबर्स हैं. मेरा एक भाई है तहसीन, जो बड़ा अच्छा एक्टर है, अभी बड़े अरसे के बाद वापस ड्रामे की तरफ आया है, और उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है. वो छोटा पाशा हम उसको कहते हैं, और मैं बड़ा पाशा हूँ, और मेरी एक बेटी है और एक बेटा है. हया, तुम बताओ ये क्या कह रही है? मैं नहीं बता सकती. बोलो. पाशा साहब, ये जल तू जलाल तू आई वाला टाल तू, ये मैं नहीं कह रही, उम्मीद कह रही है, मुझे नहीं पता. बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है मेरा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मार्जिन है और डायरेक्टर जो हैं मिस्टर अली हसन, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं. तो उन्होंने मुझे मार्जिन दिया कि थोड़ा सा डार्क कॉमेडी मैं कर सकता हूँ. मतलब किसी भी सीरियस सिचुएशन में मैं ऐसा कोई एक अजीब सा सीन कर देता हूँ कि वो सीरियस से हल्की सी कॉमेडी में शिफ्ट होता है और फिर डांट भी पड़ती है. ये मेरी आगू जान है, मेरी अम्मी, और मैं इनका छोटा पाशा, मेरा मतलब हलाल पाशा. अब बड़े भाईजान सिर्फ बड़े भाई नहीं है, वो मेरे बाप जैसे हैं. और बात उम्र की नहीं, बात मेरे बचपने की है, बात बचपने की आदत. और इसलिए मेरी बच्चों से बनती है. कब टूटा? मेरा कैरेक्टर बेचारा थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है. बेसिकली बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खड़ूस है, चिड़चिड़ी है, सेल्फिश भी है, सख्त मिजाज दिखती है, लेकिन दिल इतना बुरा नहीं है. इसमें ख्याल तो करना चाहिए था ना, शादी होने वाली है इसकी, अब इस मुंह के साथ शादी करेगी. तो जो मेरा कैरेक्टर है वो हया, जो कि उम्मीद की कज़न है और बहुत काम सी है, सबके काम करती है, सबका ख्याल रखती है. और उसका वो समीर जो उसका कज़न है, उसको लाइक भी करती है. मैं क्या बताऊँ, he's very in depth. Just kidding. He wants to be a painter, but his father is making him be a doctor. Very cliche. Love you too. अभी लव यू टू का क्या मतलब होता है? तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बात करती हो, प्यार आना शुरू होता है तुम पर. आगो जान का कैरेक्टर ऐसा है हु इज़ वेरी मेंटली वेरी यंग विद द यंगस्टर्स. जो यंगर लॉट है फैमिली का, जो उसके पोता पोती हैं, उनके साथ वो बहुत क्लोजली अटैच्ड है. शी इज़ ऑलवेज़ टेकिंग देयर साइड्स, उनके साथ फ़नी चीज़ें करना, उनके लिए बहुत सारी अच्छे जिसको कहते हैं ना फीलिंग्स रखना. तो वो जो एक बॉन्डिंग और कनेक्शन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दिखाई है यंगर लॉट की, that is I think that plays a very pivotal part in the story.
चोर की दाढ़ी में तिनका तो सुना था, अब चोरनी के दुपट्टे में तिनका कब से निकलने लगा? मेरा कैरेक्टर एकी खान जो है वो बेसिकली एक टेलीविजन होस्ट है और आमतौर पे जिस तरह ऑफ स्क्रीन सेलिब्रिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं ये आप इस किरदार के अंदर देखेंगे। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का हल है, मुल्क में होती हुई करप्शन को रोको पाकिस्तान, अपने हक के लिए उठने से खुद को ना रोको पाकिस्तान। रमज़ान प्लेस की प्रोडक्शन हमेशा से बहुत ज़बरदस्त होती है और हम टीवी की जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं वो वैसे ही एब्सोल्युटली अप टू द मार्क होती है और बड़ी सपोर्टिव होती है, तो रमज़ान प्लेस में उनका फोकस और ज़्यादा होता है। चोरनी के दुपट्टे में तिनका है? अबे वो काटे अंग्रेज। मैंने इससे पहले भी एक रमज़ान प्ले किया है पिछले साल परिस्तान, ये उससे बहुत डिफरेंट है। मैं बाकी किसी पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, सबका अपना अपना फ्लेवर होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने जो लास्ट रमज़ान प्ले किया था ये उससे बहुत मुख्तलिफ है, तो ये ज़रूर देखिए क्योंकि ये बेस कर रहा है थोड़ा सा ज़रा इसके अंदर नए बच्चे जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी है, वो कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, बिजनेस, गेम, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर, तो ये जरा उनके ऊपर है। फरजाद, आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं? तुम दूर रहो मेरे से, तुम जब मेरे करीब आती हो मेरा नुकसान करवाती हो मनहूस लड़की। कितनी बेइज्जती मनहूस बोला है इन्होंने मुझे। स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा था कि लाइट सा रोल है और इसमें थोड़ा सा मैं अपनी ज़रा इनपुट डालूं, इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर बनाऊं। फिर मैंने डिस्कस भी किया जो डायरेक्टर हैं ड्रामे के अली हसन, उनके साथ मैंने डिस्कशन की कि इसको कैसे किया जा सकता है, इसका गेटअप कैसे होगा, ये पहनता क्या है, ये बात किस तरह करता है। तो उसकी थोड़ी सी ज़ाहिर है हमने वर्किंग की और ज़ाहिर है आपको कैरेक्टर में आने में कुछ दिन लगते हैं। कोई भी ड्रामा सीरियल हो, कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी काम हो, उसमें थोड़ा सा 2-3 दिन आपको एडजस्ट होने में लगते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब एक फैमिली हमारी एक क्रिएट हो गई है, हमारी एक फैमिली बॉन्डिंग हो गई है, जिसकी वजह से बड़ा मज़ा आ रहा है। I think the first thought when I read the script was that okay, this is going to be fun, so let's do it. ये ऐसा एक इट्स नॉट कि पहली दफ़ा कोई लाइट हार्टेड सा कॉमिक सा कैरेक्टर आया, लेकिन हाँ डिफरेंट इसमें ये था कि आई एम प्लेइंग somebody who is not me at all from any corner. मैं रिलेट तो नहीं करता लेकिन मैं लातादाद इस तरह के कैरेक्टर्स को जानता हूं जो कि हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री का हिस्सा है। शायद आपको भी कहीं ना कहीं उनकी कोई हल्की सी झलक नज़र आए, तो जब नज़र आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। मुल्क में आकर कोई मुल्क के खिलाफ बात करे तो उस पर तालियां मत ठोको पाकिस्तान, सोचो पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा तंग मुझे किया है मजाक कर रही हूँ, ताहा ने तंग किया है। मुझे सिर्फ चंद सवाल है मेरे। तुम्हारा ये जो ट्रांजिशन है आयरस की, उसमें थोड़ा डिले आया है। उसके अलावा मुझे तो मसलन लगा ऐना पे फोकस जाना भी नहीं, जब समीर भी बता रहा है ऐना पे जाना भी नहीं, वो गया भी नहीं। ऐना पे तभी गया जब ऐना ने हाथ धराया, वो ठीक है। सिर्फ आयरस का मसला है। Ali का क्या बताऊँ, Ali is awesome. He has helped me so much. He has put my confidence up. He is the reason that he's the reason I'm doing this. He's helped a lot.
अली हसन बहुत बहुत अच्छा। मैं थोड़ी सी डरी हुई थी जब मैं पहले दिन सेट पर आई, तो अली भाई पहले दिन अली भाई को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि पहले दिन अली भाई बहुत इन्वॉल्व होते हैं काम में, हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, मगर पहले दिन मैं उन्हें नहीं समझ पाई। तो मुझे लगा कि यार बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं, कैसे होगा काम, और मैं तो मैं कैसे करूँगी। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के। हमारी इतनी दोस्ती हो गई सेट पे, इतनी दोस्ती हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। अली भाई इज़ well, he's phenomenal. He's unlike any other person I've worked with because he's so deeply layered, और his attention to detail is very unique. It's very appalling. जिस तरह से वो कैरेक्टर को समझते हैं, जिस तरह से वो कैरेक्टर को चाहते हैं, जिस तरह से वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, it's pretty cool. यार इसमें फिर टीपी लो। आए किधर है शेख साहब? चलो It's like a roller coaster, honestly. किसी दिन बहुत अच्छा जाता है, किसी दिन it's just like okay, but I'm learning. Every day I'm just learning. मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामा देखें, इसमें आप ज़्यादा अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे भी। ऑडियंस को सबसे पहला मैसेज तो मैं ये देखूँगी, मेरे लिए देखें फेरी टेल, क्योंकि मैं हूँ इसमें। आजकल इतनी टेंशन्स हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, तो ये वो ड्रामा आ रहा है जो आपको हंसाएगा। फेरी टेल आप इसलिए देखें क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। फेरी टेल देखें इसलिए क्योंकि इसमें बहुत फ्रेशनेस है। इफ्तारी के बाद ये आपको फ्रेश कर देगा। आप फेरी टेल देखें बिकॉज आई मीन इट एंड आई गिव यू ईच अ किस। चली गई, सिर्फ चली गई। ये क्या टूटा है? कब? मुझे इतनी उर्दू नहीं आती। पाशा साहब ने उनको हुक्म दिया।